आइए एक बार फिर से ये संदेश है हमारा उन भाइयों से जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। 80 रुपए का क्वार्टर पी जाते हैं, लेकिन महीने में 100 रुपए बच्चे की फीस नहीं जमा करते हैं। कितनी गलत बात है। और हमारा कहना है इस समाज से, एक इंसानियत के नाते और उन युवा भाइयों से जो मेहनत करके इस शिक्षा को अध्ययन कर रहे हैं, और हमारा उनसे कहना है, ये संदेश है हमारा, पढ़ाई सब बच्चों करना और उज्ज्वल बने भविष्य यही प्रभु से आशा करना। कहना है सदा अनुशासन में रहना, सदा अनुशासन में रहना। माता पिता और गुरु बड़ों का तुम आदर करना। और मनीष भैया जी, यही गुण अच्छे बच्चों के, यही गुण अच्छे छात्रों के, और सारा सारा को कहे सूप सब फटकई थोथा से, और सारा सारा को कहे सूप सब फटकई थोथा से। इसलिए हमारा ये संदेश है उन बच्चों के लिए, शिक्षा के मार्ग पे कभी मुख नहीं मोड़ना है, और कुछ नियम है उनको अपना लीजिए। जरा सुनिएगा। कदर होई हरदम ज्ञान की, कदर हो हरदम ज्ञान की, कागज चेष्टा बपो ध्यानम हो निद्रा स्वान की, कागज चेष्टा बपो ध्यानम हो निद्रा स्वान की। और भैया इसके राज नियम बच्चों ये बनाई लीजिए, नियम बच्चों ये बनाई लीजिए। हर विषय में बनिए दक्ष नाम जग में रोशन कीजिए, हर विषय में बनिए दक्ष नाम जग में रोशन कीजिए। पीछे नहीं रहना है, हर क्षेत्र में निपुण होना है, और समझना है, जानना है, चिंतन करना है कि हमारा सुधार कैसे हो सकता है। याद रखना, अरे ज्ञान का बाग लगाना है, अरे ज्ञान का बाग लगाना है। घोर परिश्रम करो सफल होई नभ को छूना है, घोर परिश्रम करो सफल होई नभ को छूना है। और मनीष, भाग्य की खुद रेखा खींचे। इसके राज भैया जी, मैं देखता हूं हमारे समाज में सबसे बड़ा ये भूत किस बात का है। लोग ये सोचते हैं कि बेटे की भाग्य में होगा वो करेगा, जो इसकी किस्मत में लिखा है वो करेगा। लेकिन बंधुओं, एक बात हमारी याद रखना है आपको, मेहनत के आगे भाग्य के भी शब्द फीके पड़ जाते हैं। यदि आप मेहनत करके संघर्ष करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं तो भाग्य पे विश्वास न रखो। कहना है
भाग्य की खुद रेखा खींचे और वैभव और लक्ष्मी घूमेगी पीछे पीछे, और वैभव और लक्ष्मी घूमेगी पीछे पीछे। और मनीष भैया जी, ये दौलत किसको ब्याही है, ये दौलत किसको ब्याही है, और जिसने की ना जतन उसी के घर में आई है, और जिसने की ना जतन उसी के घर में आई है। और ये दौलत, ये रुपया, ये किसी का ब्याह नहीं है। जिसने जतन किया, जिसने मनन किया, जिसने चिंतन किया, बस उसी के घर में आई है, उसी के घर में ये धन दौलत आई है। याद रखना है, यही संदेश हमारा है, यही संदेश हमारा है। और जिसका ऊंचा ज्ञान वही इस जग में प्यारा है, और जिसका ऊंचा ज्ञान वही इस जग में प्यारा है। भीम का तुम नित ध्यान धरो, साहब का ध्यान इसलिए आपको धरना है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस तरीके से संघर्ष करके लोगों गरीबी को देखते हुए आगे बढ़े, जिन्होंने हम और आप लोगों के अपना पूरा सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। देखो लोगों, किस प्रकार से बाबा साहब ने कहा हम पूजने से थोड़ी ना मिलेंगे, मुझे पढ़ो, मैंने जो तुमको दिया है उसे पढ़ो, जानो, तभी आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं, भीम का तुम नित ध्यान धरो, और बुद्ध मार्ग पर चलकर अपना स्वयं सुधार करो, बुद्ध मार्ग पर चलकर अपना स्वयं सुधार करो। और भगवान बुद्ध छाए दुनिया के कोने कोने में। ये हमारा देश भारत ऐसा देश है जहां पर, जिसको हम और आप लोग कभी कभी भैया इसके राज विद्वानों ने कहा है भेड़ चाल वाला। एक भेड़ कुएं में गिरी तो एक ने देखा वो भी। इसीलिए अंग्रेज कहा करते थे इंडिया इज ए फुलिश कंट्री, भारत मूर्खों का देश है। 195 विश्व में देश है जो धर्म की ध्वजा लहरा रही है, लेकिन आज वो भारत, क्या बताऊं लोगों मेरे देश की हालत क्या है। भगवान बुद्ध छाए दुनिया के कोने कोने में, पर भारत के लोग लगे हैं खाने सोने में, पर भारत के लोग लगे हैं खाने सोने में। जन्म जन भारत में पायो। याद रखना, आप लोग जानते हैं जो भारत से मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी गवर्नर वगैरह होते हैं, सब जब विदेश में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन शिव कुमार भैया जी, जन्म जन भारत में पायो, भारत के भूल विदेशों ने है अपनायो, भारत के भूल विदेशों में है अपनायो। और इन्हें अब पुनः जगाना है, इन्हें अब पुनः जगाना है। भगवान बुद्ध को भारत में अब फिर से लाना है, भगवान बुद्ध को भारत में अब फिर से लाना है।
हमारा ही नहीं, मैं देखता हूँ दिन प्रतिदिन हमारे समाज में लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, हमारे साक्य भाई। लेकिन बंधुओं, एक हमारा निवेदन है, ये जातिगत भेदभाव को न मान करके सभी महापुरुषों को सभी लोग चर्चा में लाएं। ये मत कहें कि हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने दिमाग में ये हरगिज न लाएं। इसीलिए मेरा कहना है सभी भाइयों से, यही एवं मिशन हमारा है, भगवान बुद्ध को मानो ये कर्तव्य तुम्हारा है, भगवान बुद्ध को मानो ये कर्तव्य तुम्हारा है, भगवान बुद्ध को मानो ये कर्तव्य तुम्हारा है। बोले भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, बाबा साहब बहुत